दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने विदिशा से कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों से हुए रवाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हलाली बांध क्षेत्र में लुप्त प्रजाति के 5 गिद्धों को किया मुक्त, जो परिस्थिति संतुलन के लिए है आवश्यक। और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई संपन्न। पुलिस अधिकारी रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अध्यक्ष द्वारा 11 पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी के साथ हुई गलत वार्ता एवं टिप्पणी को लेकर संस्था के सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 जय। न्याय दो, SC ST पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद से एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय 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 भीम। ले लिया देते हुए अधिकारी के साथ की गई अभद्रता के विरोध में ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 16/2/2026। लक्ष्मी बाई कहाँ की रहने वाली हो? लकाखेड़ी के कौन सी तहसील में आती है? नटेरन। काय के लिए आई यहाँ पर? यहाँ की मदद मांगने के लिए कौन सी आए। मदद मांगने? के हमरे संग मारपीट करिए, घर में ऐसे खींच के सब कपड़ा हीर के। कौन ने मारपीट की? गेंदालाल, धर्म सिंह और गुंगल लाल। कौन है ये तो? कुछ बस समाज है। उसका समाज कब हाँ। करी थी? 20 तारीख के काय करिए? ना का जरके ना चमरों की शकल देख नहीं चाहे चमड़ा ईट के भाग जाओ से। कितने परिवार रहते हैं आपके समाज के वहाँ पे? हाँ, ये का घर है। एक ही घर है? हाँ। कब से रह रही हो वहाँ पे आप? हम तो मुल्क साल से रह रहे थे, ससुर रहे बहुत साल से, फिर हम भी शादी हो गई, हम भी वहीं रह रहे। कब की बात है ये? 20 तारीख की बहुत शिकायत करी नटेरन में आप? करी थी, धिक्कार के भगा ललकार के, कोई सुनाई नहीं है। मैं CL बंसकार, जिला अध्यक्ष विदिशा आजाद। इस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए? हमारी मैडम है डॉक्टर नत्ती अहरवार, जो कि BMO का चार्ज भी है उन पर 11 का। उनके साथ दिनांक 16 को वो अपना काम कर रही थी, एक समीक्षा बैठक कर रही थी। तो उसी समय वहाँ पे जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शंकर दयाल शर्मा आई और उनसे अभद्रता की किसी मरीज को लेकर, और उन्हें अपशब्द कहे। एक अधिकारी का उनके कर्मचारियों के सामने अपमान करना ये बेहद चिंताजनक है। चूंकि मैडम अनुसूचित जाति जनजाति की होकर हमारी संघ की भी पदाधिकारी है, और हम आज मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि जो उनके साथ अभद्रता की गई है उन पे कठोर कार्रवाई की जाए। वीडियोग्राफी की बात कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे चूंकि प्रसव कक्ष रहते हैं और ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र रहते हैं जिनकी वीडियोग्राफी करना नहीं किया जा सकती, उनकी वीडियोग्राफी।
तो जो पुरुष है उनके साथ जो पुरुष आए थे उन लोगों ने वो प्रतिबंधित क्षेत्रों की वीडियोग्राफी की है। तो वो कहाँ है? वो मैडम तो अपने उसमें है, वहीं पे है, ड्यूटी पे है। अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, आगे चलकर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे यदि हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अधिकारी भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल आम सभा के आयोजन को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों से भोपाल की ओर रवाना हुए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया। जो अपने परिचय दे। मैं जितेंद्र यादव, हमताबाद विधानसभा क्षेत्र से। भाई, तो आज ये वाहन रैली कहाँ जा रही है आप? ये वाहन रैली आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के भोपाल आ रहे हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर वहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, इसलिए हम लोग भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, आज देखा जा रहा है कि पहली बार देखा जा रहा है कि गाड़ियों में कांग्रेस पार्टी के झंडे नहीं है, इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? झंडे पिछली बार गए थे विधानसभा घेराव के लिए तो पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिए थे, इस बार शायद इस वजह से झंडे नहीं लगाए गए। तो क्या ये दमन होता है कि आप लोग कांग्रेस तो दमन करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है। मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी में ठेरन से हूँ। भाई, तो आज आप जो वाहन रैली यात्रा कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या उद्देश्य है? हम किसानों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जो किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम भोपाल पहुंच रहे हैं। जो अमेरिका से डील हुई है, जो ट्रक डील हुई है, उसका विरोध करने के लिए आज हम भोपाल में महापंचायत का कार्यक्रम रैली रखने जा रहा है। और झंडे हमारे वाहनों में इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि प्रशासन को इतना सख्त कर दिया है, हमारी गाड़ियों को इंडी अंदर जाने के लिए बहकाया जाता है, भटकाया जाता है, कहीं कहीं के मार्ग से, कहीं के मार्ग से। मलकान सिंह मीणा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। आज आपकी जो वाहन रैली है कहाँ जा रही है? भोपाल आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं। किसान चौपाल को लेकर भोपाल में रैली है। तो आज देखो इस बार बड़ी संख्या में वाहन रैली यात्रा जा रही है, लेकिन झंडे नहीं देखे जा रहा कहीं भी। झंडे कांग्रेस पार्टी के झंडे नहीं देखे जा रहे। झंडे आगे सब यहाँ लगाएंगे, अग्रवाल एक आदमी के झंडे वहाँ है सब। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट की सभागार में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं जानकर निराकृत की।
गिद्ध संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में लुप्त प्रायः प्रजाति के 5 गिद्धों को मुक्त किया। इनमें से 4 भारतीय गिद्ध जिप्स इंडिकस एवं 1 सिनेरियस गिद्ध एजीपियस मोनोकस शामिल है, जो परिस्थिति संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जिले में चिन्हित किए गए हैं। ये उल्लेखनीय क्षण है, हम सभी के लिए गरिमामय और गौरवमय क्षण है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय में जो और ये सर यहीं पे जैसे पहाड़ी में जो छज्जे में बनाते हैं, ये जो 4 आप छोड़ेंगे वो यहीं रहेंगे, यहीं पे सर प्रदेश भर में सर टोटल 12,700 है। और ये नहीं, ये इसका संख्या सबसे ज़्यादा है, ये करीब 7-8 हज़ार विदिशा है। ये पहला है सर। के पास रायसेन के नज़दीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और 1 विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और ख़ास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज़्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहे हैं, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही, उसमें फॉरेस्ट में हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज़्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है। हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात 2 भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको लेकर आगे बढ़ें। मेरी अपनी पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी की उपस्थिति में मासिक अपराध समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उड़द उत्पादन हेतु एमएसपी के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे राज्य के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को बहुत प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है। दूसरी हमने भावांतर योजना, जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मिशन में
जो योजना संचालित है, इस योजना को भी 1011.59 करोड़ के वित्तीय सहायता देकर के आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को भी निरंतरता में लाए। मैं अपने राज्य के लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों को बधाई देना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष खेती में लगे हैं और राज्य के अंदर इससे जुड़े हुए बाकी सब वर्गों को जोड़ा है। तो पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा जिनने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, इसका लाभ हमारे राज्य में भी हो रहा है और राज्य का कृषि रकबा भी बढ़ रहा है, कृषि विविध फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, ऑयल सीड को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं अपने राज्य के सभी वर्गों के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी हमने अपनी आज कैबिनेट में निर्णय किया है कि वो पंचायतों के माध्यम से किसानों के समान अपने ग्रामीण जनजीवन में भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जीराम जी योजना के माध्यम से हम इसके साथ जुड़ कर के भी भारत सरकार की मंशा के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।